आंचल ने वीडियो कॉल किया तो आंचल मुझे देख के बोल रही है कि मम्मी आपको देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिल रहा है। पहले पानी से नहा लो, फिर पसीने से नहाते रहो सारा दिन और शाम। सुंदर लग रही है लड़की तो मेरी, सुंदर है ही। तो अब इस समय हो रहा है शाम का और लीकर चाय बनाई मैंने। अब भूख तो तेज़ लग रही थी, बट एक दो दिन से क्या हो रहा है कि जैसे झालमुड़ी खा लेती हूँ और उसके बाद में फिर डिनर खाने का जब समय होता है तो उस टाइम भूख ही नहीं लग रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तेज़ भूख लगी शाम को तो झालमुड़ी खा ली या कुछ और खा लिया। इसीलिए मैंने ये 2-4 काजू लिए, इसको खा के और ये लीकर चाय पी ली, तो हल्का का हल्का रहा और एक नाश्ता भी हो गया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं इसको क्या करती हूँ ना कि शाम के शाम ही इसको नीचे वॉक कराने ले जाती हूँ। इसके बहाने मेरी भी अच्छी वॉकिंग होती है, तो हम दोनों ही बिल्कुल अच्छे से वॉक करके पसीने में तब आते हैं। बज रहे हैं 6:45, तो आ गई थी घर पे और मैंने लगाई आज हम दिल दे चुके सनम मूवी। अच्छी लगती है और मम्मी को भी बुला लिया था, तो हम दोनों ने साथ में ही बैठ के मूवी देखी। तो बस जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया ही है कि मैं 8:30, 8:45 या 9 चली जाती हूँ सोने के लिए। तो 7 बजे से तो मूवी देख रहे थे और डिनर भी हो गया था, सारा काम हो गया था, एस्ट्रो को खाना खिलाना, तो ये करने लगी हूँ सुबह की तैयारी। तो कम से कम 40 दाने चने के ले लेती हूँ, 20-22 दाने मेथी दाने और 15-20 दाने ले लेती हूँ कलौंजी के। अब एक कमेंट मैंने पढ़ा कि इसको खाने से और पीने से क्या होता है, तो मैं जो लेती हूँ वो डायबिटीज़ की वजह से लेती हूँ। इससे डायबिटीज़ तो बहुत अच्छा रहता ही है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और लीवर डिटॉक्स होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। अब मेथी दाना उसमें डाल के जो डब्बा में रखने के लिए गई तो वो गिर गया बिल्कुल पीछे, मतलब ये जो ट्रॉली है बिल्कुल इसके पीछे चला गया। अब बेलना लेके मैंने उसको कितनी मुश्किलों से निकाला, क्योंकि इतने अंदर तो हाथ जाता नहीं है। फिर इसको निकाला, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ये ढक जाए और इसमें से डब्बे हैं, कटोरी है, चम्मच है, ये निकल के पीछे चली जाती है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कॉपी का गत्ता या कुछ हार्ड चीज़ उसके हिसाब का नाप का काट के और वहाँ चिपका दूँ, तो फिर तो कोई चीज़ गिरने वाली है नहीं। और रात का समय है तो सुबह की तैयारी कर रही हूँ। मन हो गया था कि बृहस्पतिवार का दिन है तो पीली वाली साड़ी पहनूं, और ये साड़ी मेरी फेवरेट है, अच्छी लगती है मुझे, तो यही वाली साड़ी मैंने निकाली। और ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर की साड़ी, ये तो आंचल को इतनी पसंद आ गई कि सेम उसने मुझसे मंगवाई साड़ी की दुकान से। तो अभी तक तो उसने पहनी नहीं है, यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये साड़ी बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी है और इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि कोलकाता में मॉनसून आ गया है, हर दिन बारिश हो रही है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है, पूरा आंधी तूफान जैसा आता है पहले, उसके बाद बारिश। तो बारिश का भी ऐसा ही रहता है कि अगर अच्छी तरह से बरस जाए जम के तो मौसम खूब अच्छा हो जाता है, गर्मी में ज़रा राहत रहती है। और थोड़ा सा बरस के बंद हो जाए तो वही फिर दूसरे दिन ज़मीन आग उगलती है, इतनी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे मैं पेयर लगा के रात को रख देती हूँ। जैसे मुझे साड़ी पहननी थी तो पेटीकोट, ब्लाउज़, साड़ी और जो गमछा यूज़ करती हूँ वो, तो ऐसे ही पेयर लगा के रख देती हूँ, सुविधा होती है सुबह के समय पर। और ये वाली चीज़ तो इतनी अच्छी है। देखिए नेल्स तो मेरे ना इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, अब वो कैल्शियम की कमी है कि क्या है, नहीं टिकते मेरे हाथों में। और बर्तन वगैरह भी इतना धोना होता है तो उससे भी टूट जाते हैं, कपड़े भी मैं डेली धोती हूँ उससे टूट जाते हैं। मैं तो समझ लीजिए कि पकड़ के अगर उसको थोड़ा सा उखाड़ूँ तो नेल्स उखड़ जाता है,
इतना ज़्यादा कमज़ोर है मेरा नाखून। और ये दाग अभी तक नहीं गया है वोट दिया था ना, तो ये याद दिलाता रहता है कि भाई हमने वोट दिया है। और इससे सारा मैंने नेल पेंट निकाल दिया, तो थोड़ा ठीक लगेगा। उसके बाद जब सुबह काम करूँगी, धूनी वगैरह दूंगी, धूप जलाती हूँ, बस उससे काले काले से हो जाते हैं। और एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए ये तो मैं बड़े बाज़ार से लाई थी। ये नेल कटर का सेट मिलता है, एक बड़ा एक छोटा, बहुत ही प्यारा सा है, सूटकेस टाइप का बना हुआ है। और एक ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत 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 अच्छा है और आपके पूरे ग्रे हेयर्स को ये कवर करेगा। ये कलर है, इसको मैं टैग करूँगी इसी वीडियो में, ज़रूर से आपके पास होना ही चाहिए, एक लेडी के पास ये होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन होते हैं फिर से हमारे सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। तो उस पर हल्का सा आप डैप कर लीजिए तो बिल्कुल लगता है कि आपने टचअप किया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये घड़ा भरना बाकी रह गया था, घड़ा भरा। उसके बाद में ये सीरम है, इसको फ्रिज में ही रखती हूँ मैं, विटामिन सी सीरम है। तो ये पहले मैं कभी नहीं लगाती थी, पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जाके मैंने आपके साथ इसको शेयर किया था, तो इसको भी मैं टैग कर दूँगी। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। जब इसको अप्लाई करते हैं तो वाकई में फेस में हल्का सा गरम गरम लगता है। तो इसके साथ में मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाइए, सिर्फ सिरम मत लगाइए। तो बस इसको लगाने के बाद में आराम से यहाँ पर बैठी और मसाज करती हूँ काफ़ी देर। आप समझ लो कि कम से कम 15-20 मिनट में अपने फेस पर मसाज करती हूँ। और किसी भी वो जो मसाज करने वाला आता है वो भी है मेरे पास में, फ्रीज़र में रखा है, ताकि ठंडा ठंडा मसाज करो तो अच्छा लगेगा। बट मैं अपने फेस पे अपने हाथों से ही मसाज करती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुना। उसके बाद मैं दरवाज़ा लॉक किया और मैं चली गई सोने के लिए। तो महाराज जी का जो सत्संग सुनते हैं वो मेरे घर में शायद काफ़ी घंटे चलता है। काम भी करती रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और सचमुच में इनकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है और सब कुछ अच्छा ही चलता है, अगर इनकी बात सुन के आप वैसे हिसाब से चलते हैं तो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब आज ही मैं एस्ट्रो को डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसका वैक्सीनेशन था। तो डॉक्टर ने अब उसको ट्रीट देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि अब आप इसको बिल्कुल ट्रीट मत दीजिएगा। अब ये कितनी दुख की बात है, मतलब मेरे एस्ट्रो के लिए तो बहुत ही दुख की बात है। वो एक मतलब छोटा सा बच्चा है, दोनों तीनों टाइम देखता है कि मम्मी मुझे थोड़ी सी ट्रीट देगी, अब उसको बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये सचमुच में बड़ी दुख की बात है। और मैंने डॉक्टर से बोला कि एक आध बार तो दे दे, तो उन्होंने मना कर दिया। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बस सुबह का जो मेरा सारा रूटीन रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब एक कमेंट का देखिए रिप्लाई कर रही हूँ कि सिर्फ एक ही कमेंट ये आया था कि वैसे तो आप पूजा पाठ करती हैं और फिर आप बोलती हैं कि मैंने सुबह सुबह लहसुन खाया था पानी के साथ, तो उसके बाद आप नहा के पूजा करती हैं। अरे तो क्या भाई, लहसुन खाया तो क्या, अपने शरीर के लिए जो चीज़ अच्छी है वो तो इंसान करता ही है। अब जैसे डॉक्टर दवाई दे देते हैं कि मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल फास्टिंग में लेना है, तो जो बीमार इंसान है वो दवाई नहीं लेते हैं, दवाई लेने के बाद नहा धो के पूजा नहीं करते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप लोग सोच के बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान बुद्धि होता तो आप इस चीज़ को नहीं बोलते। बिना दवाई के कोलेस्ट्रॉल को भी बिल्कुल मेंटेन रखना, सही रखना, तो ये सब चीज़ें लेने से शरीर में काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती हैं, बजाय दवाई से अच्छा रखने के, है ना। तो नहाने से पहले हमने क्या लिया क्या नहीं लिया, तो वही बात है कि जो बीमार हैं, जिनका शरीर अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं भाई। पूजा अपनी जगह है, श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है, शरीर अपनी जगह है, तो ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो ये सब अंधविश्वास निकाल दीजिए कि सुबह उठ के आपने सो के उठ के लहसुन लिया, पानी पिया, फिर आपने नहा के पूजा किया। तो हाँ, तो किया, करती हूँ मैं वैसे। चलिए, नहा के हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और कभी कभार साड़ी पहनती हूँ तो मुझे खुद भी अच्छी लगती है, खुद के ऊपर साड़ी।
एक्चुअल में मुझे पसंद है साड़ी पहनना, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है प्योर कॉटन, लिनन, ये सब साड़ी पहनना। और साड़ी मैं भी मम्मी की तरह अच्छी से कैरी कर लेती हूँ। आप देखेंगे कि सुबह जैसी मैंने साड़ी बांधी है, रात तक बिल्कुल वैसे ही रहती है, तो सही ठीक ठाक बांध लेती हूँ मैं। साड़ी तो मैं पहन लूँ डेली, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहनने के बाद पसीना देखिए। पहले पानी से नहा लो, फिर पसीने से नहाते रहो सारा दिन और शाम। और आज सुबह से मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी जैसे गर्म हवा आ रही है। पूजा कर लूँ पहले। तो पूजा हो गई यहाँ संपन्न। उसके बाद में पूरे घर में मैंने धुनी भी घुमाई है। और उसके बाद में आज मैंने कढ़ी की रेसिपी बिल्कुल डिटेल में शेयर की है, कई बार की है, बट काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कढ़ी की रेसिपी बिल्कुल डिटेल में शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो ही है, रिक्वेस्टेड रेसिपी है। तो बिल्कुल मैंने A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अच्छे से मैंने शेयर किया है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं जिनकी रिक्वेस्ट है तो वो बना के भी देखिएगा, और कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बैठ के पहले मैंने मेडिसिन ली है, ज़रा थोड़ी देर बैठी हूँ। बाल पूरे अंदर से गीले हो जाते हैं पसीने से, तो मुझे पर्सनली बाल खोल के रहना एकदम भी पसंद नहीं है। कभी कभार स्टाइल में खोल लिया, कुछ अच्छी साड़ी पहनी, कुछ अच्छा आउटफिट पहना तो एक अलग बात है, वो भी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर ठीक से मैं जूड़ा उठा के बांध लेती हूँ। अब लिफ्ट के शटर बंद होने की आवाज़ आई तो मुझे लगा मम्मी आई हैं, बट अभी नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर में ही मम्मी आ गई, मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और आज की मम्मी की साड़ी मुझे इतनी पसंद आई, बड़ी प्यारी साड़ी पहनी थी मम्मी। मम्मी आ गई। अच्छा किया भैया एसी चलाई। सुबह से हम भी तो एसी चला के ही बैठे थे। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, बहुत गर्मी। हम तो नाइटी कैसे लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर लग रही है, सही में। आज मैंने लिपस्टिक वगैरह भी लगाई है, सुंदर लग रही है एकदम। लड़की तो मेरी सुंदर है ही। हाँ बोल रही आज लेट आई है काम। हाँ लेट आई है, तो बोले 3 घंटे नहीं था, तो बोले इसीलिए मैंने लगा हुआ है। हाँ। मम्मी बोल रही हैं कि वजन बढ़े तो बढ़े, आम जब तक चलेंगे मैं तो खाऊंगी, फिर आम चले जाएंगे तो वजन ठीक हो जाएगा। हाँ, तो साल भर का साल में आम चले। आंचल ने वीडियो कॉल किया तो आंचल मुझे देख के बोल रही है कि मम्मी आपको देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिल रहा है, अब मैं भी जिम ज्वाइन करने वाली हूँ। ऑफिस जाने वाले इतना कहाँ से करेंगे। मैंने बोला एकदम सुबह सुबह का कर ले जिम। बोली नहीं, शाम का जिम करूंगी, शाम को ऑफिस से निकल के सीधा जिम। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद में फिर मुझे लगना है किचन में। कढ़ी बनेगी, चावल बनेगा, रोटी बनेगी। तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है कढ़ी, मेरे सारे बच्चों को कढ़ी पसंद है। तो मैंने टिफ़िन में भी बच्चों को यही दिया, कढ़ी, चावल, रोटी। और रोटियों में थोड़ा घी लगा दो तो अच्छा टेस्ट लगता है। ये 400 ग्राम के करीब मैंने दही ली है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, क्योंकि एक्सेस खट्टी कढ़ी ना अच्छी नहीं लगती है। हल्की खट्टी रहे तो ठीक है, हिसाब से पानी डाला है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये बिना प्याज लहसुन की कढ़ी में बनाती हूँ। बस ये है कि मैं पकौड़ी में अपनी इच्छा से प्याज डाल देती हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं प्याज तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। बस खाली प्याज को स्किप कर देंगे तो बिना प्याज लहसुन की कढ़ी हो जाएगी। हिसाब से डाला है इसमें 5 से 6 चम्मच, छोटा है, बेसन डाला है। अच्छी तरह से इसको पूरा ब्लेंड कर लीजिए। और यहाँ प्याज, मिर्ची और बेसन डाला है। और मैं तो पकौड़ी के साथ साथ बूंदी भी बनाती हूँ, तो बूंदी की कढ़ी अच्छी लगती है। हरा धनिया, हींग, थोड़ी सी हल्दी, बस इसमें इतना ही डालती हूँ। और इसको जब पानी से अच्छे से मैं घोल लेती हूँ, उसके बाद में मैं डालती हूँ इसमें नमक हिसाब से, तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठता है। और एक तरफ कढ़ी भी चला रही थी मैं, तो जब तक उसमें बॉईल ना आ जाए उसको छोड़िए मत। ये 1 कटोरी बेसन में मैंने 1 कटोरी से कम ही है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर,
ज़रा सी हींग, थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसको एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोल लीजिए, ताकि वो जो झावा बोलते हैं हम, जिससे बूंदी झारा होता है, बूंदी निकलेगी तो बहुत अच्छी एकदम मोटी मोटी गोल गोल बूंदी निकलती है। तो इसको मैं चला रही थी, तब तक इसमें बॉयल आ गया, इसको छोड़ दिया मैंने। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी। तो आंचल जब रहती है तो पकौड़ी मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, 5-6 पकौड़ी। उसको गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाना बहुत पसंद है, ऐसे ही मेरे रितेश को भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाने के बाद में झारा से बनाई है बूंदी। तो ये जो कढ़ी बनती है ना, ये बहुत ही सुकून वाला खाना लगता है, बहुत मतलब बढ़िया लगता है खाने में। और ये जो कढ़ी बनी तो बस सबने खाई और कढ़ी ख़त्म, उसी हिसाब से मैंने बनाई थी। और टिफ़िन में मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा खाना बढ़ा के दे देती हूँ, तो सब मिल बांट के वहाँ पे खा लेते हैं। तो पकौड़ी बन गई। और ये देखिए, ये जो मैंने कंसिस्टेंसी रखी है बेसन की, एक एक बूंदी आपको दिखेगी। जब मैं आपको झारे से निकाल के दिखाऊंगी या फिर निकालूंगी, तो इस तरह से बूंदी बहुत अच्छी बनती है, बढ़िया बनती है एकदम। तो कढ़ी जो है वो लगातार यहाँ स्लो गैस पर पक रही है। कढ़ी को ना कम से कम आधा घंटा तो पकने ही दीजिए। जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा इसका। अभी इसको कम से कम 25 मिनट हो गया है पकते पकते। अब 5-10 मिनट के बाद इसमें छौंका लगाऊंगी। पहले वो पकौड़ी और बूंदी वगैरह डालूंगी। तो बस अच्छे से कढ़ी पक जाए, उसके बाद में पकौड़ी और बूंदी डालकर भी कम से कम 10-12 मिनट पकने दीजिए स्लो गैस पर। टेस्ट भी अच्छा आता है, सॉफ्ट भी हो जाती है। और जो छौंका है वो आप देखेंगे कि मैं किस किस चीज़ का लगा रही हूँ। तो जीरा, सूखी लाल मिर्ची, लौंग, तेज पत्ता और हींग का छौंका मैं लगाती हूँ। और कलर के लिए डालती हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सो आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।